सृष्टि बनाते समय भगवत आज्ञा से ब्रह्मा जी किसी भी स्त्री का सहारा लिए बिना अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से अलग अलग पुत्रों को, ऋषि मुनियों को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा के कान से पुलत्स्य ऋषि, ब्रह्मा के नाभि से पुलह ऋषि, ब्रह्मा जी के हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, ब्रह्मा जी के अंगूठे से यक्ष, प्राण से वशिष्ठ और गोद से नारद। बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, अंगूठे से यक्ष, प्राण से वशिष्ठ और गोद से नारद। टोटल 10 हो गए ना। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया। उन 10 पुत्रों में ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से श्री अत्रि ऋषि को प्रकट किया। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के नेत्र से हुआ था। ऐसे अत्रि ऋषि के आश्रम में आज उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र पधारे हैं। अत्रि ऋषि ने बहुत सुंदर स्वागत किया और अब अत्रि ऋषि भगवान की स्तुति करते हैं। शास्त्र का यह मुख्य सब्जेक्ट है स्तुति। श्री अत्रि ऋषि भगवान को बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। गोस्वामी जी ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। आइए, ये स्तुति रोज गाने लायक है। मैं 2-3 दिन से स्तुति कल भी हमने स्तुति सुनी थी, देव स्तुति और माता कौशल्या की स्तुति। आज अत्रि ऋषि की स्तुति सुनिए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदं निकामश्याम सुंदरम भवां भुनाथमंदरम प्रफुल्लकंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। अत्रि ऋषि भगवान को सुंदर स्तुति करते हैं। इसे अनेक रागों में गाया भी जा सकता है। मैंने जो उपाड़ा है ये थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन ऊंचा गाएंगे तब तो ऊंचे रहने वाले भगवान हिलेंगे। मरे मरे से गाएंगे तो कैसे हिलेंगे। नमामि भक्त वत्सलम। संक्षिप्त में ज़्यादा नहीं, इस पर तो 7 दिन का पाठ मान सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में यदि अनुवाद स्वरूप करूं सो नमामि। किसी ने भी भगवान को स्तुति की है ना, तो आप देखोगे स्तुति के प्रारंभ में नमः नमः नमामि ये होता ही है। नमामि कहने से भक्तों का भाव है कि प्रभु हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं, आपकी क्या प्रार्थना, आपका क्या बखान कर सकते हैं। हमारे पास आपको देने के लिए, आपके विषय में बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए आपने ये जो शरीर दिया है वो शरीर हम आपके चरणों में झुकाते हैं। नमामि।
सो नमामि भक्त वत्सलम। कौन? अत्रि ऋषि राम जी को कहते हैं मैं नमस्कार करता हूं किसको? भक्त वत्सल को। जो भक्तों के वत्सल, वत्सल वत्सल किसे कहते हैं जानते हैं? जिस गाय का ताजा ताजा बछड़ा का जन्म हुआ है उस गाय को वत्सला कहते हैं। और वह गाय, गौ माता तो बहुत सात्विक पात्र है ना, लेकिन जब अपने बछड़े को जन्म देती हैं तो बछड़े की बड़ी रक्षा करती हैं। कोई उस बछड़े के बाजू में चला जाए तो उसे लात मार के भगा देती है। सो जैसे ताजी ब्याई हुई गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, वैसे भगवान राम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः नमामि भक्त वत्सलम, जो अपने भक्त को वत्सला गाय की तरह रक्षा करते हैं। कृपालु शील कोमलम, राम जी कैसे हैं? कृपालु हैं, जो सहज कृपाला, सहज जीवों पर कृपा करते हैं। और शील, शीलवान है, बड़े सौम्य है। और कोमलम, बड़े कोमल है। भजामि ते पदाम्बुजम, ते पदाम्बुजम भजामि, वे लोग आपके चरण कमलों का भजन करते हैं। हे राम जी, ते पदाम्बुजम भजामि, वो लोग आपके चरण कमलों का भजन करते हैं। कौन? स्वकामी नाम स्वधामदम, जो आपको प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भक्त आपके चरणों का भजन करते हैं। और अकामी नाम, जिस भक्तों के हृदय में कोई कामना नहीं होती, जो निष्काम होते हैं, उस भक्तों को आप स्वधाम, अपना दाम, दम माने प्रदान कर देते हो। दूसरी लाइन में कहते हैं निकाम श्याम सुंदरम। निकाम, निकाम माने नितांत। प्रभु आप नितांत श्याम वर्ण के हो, और नितांत श्याम होकर भी बड़े सुंदर हो आप। सो नितांत श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, जैसे मंदार पर्वत से समुद्र को मथा गया और रत्न निकाले गए, वैसे भवसागर रूपी, भव रूपी समुद्र को मथने के लिए आप मंदार पर्वत के समान हो। मतलब प्रभु को यदि कोई आपकी शरण में आ जाए तो वो भवसागर से मुक्त हो सकता है। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम। आपके लोचन, आपकी आंखें कैसी हैं? प्रफुल्ल कंज, कंज माने कमल, और प्रफुल्ल माने खिले हुए कमल के समान। जो पूर्ण कला से खिला हुआ है, ऐसे कमल के समान कोमल, सुंदर, सुगंधित आपकी आंखें हैं। और मदादि दोष मोचनम, मद, मद माने काम, क्रोध, मोह और मद। हम लोग बोलते हैं ना, मद माने अभिमान। सो प्रभु आप मद आदि अपने भक्तों में कभी कभी, अपने भक्तों में कभी कभी मद आदि दोष आ भी जाए तो मदादि दोष मोचनम, आप अपने भक्तों के सारे दोष को मिटा देते हो। फिर आगे बहुत सुंदर कहते हैं प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम
त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारि वृंदमोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम, एक एक शब्द पर एक एक कथा है भक्तों। मतलब एक एक शब्द के लिए एक एक सत्र चाहिए। प्रलंब बाहु विक्रमम, हे प्रभु आपकी बाहु प्रलंब, आजानुलंबित भुजो, आपकी भुजा बहुत लंबी है। अब इसका अर्थ क्या होगा? सीधा अर्थ तो प्रभु आपकी भुजा लंबी है, राइट? लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। भगवान की भुजा लंबी है, एक तो फिजिकली भगवान की भुजा, हमारी भुजा ऐसे खड़े रहेंगे तो कमर से थोड़ी सी नीचे तक आएगी, लेकिन भगवान की भुजा आजानुलंबित, ये घुटन से भी लंबी होती है। भगवान ऐसे करते हैं तो हाथ टीवी से बाहर निकल जाता है। सो प्रलंब बाहु विक्रमम, जिसकी भुजा लंबी है, एक तो मतलब फिजिकली लंबी है, और दूसरी हम लोग नहीं सुनते हैं फलाने के हाथ बहुत लंबे हैं, मतलब भारत में बैठा है तो अमेरिका तक उसके लंबे हाथ है। तो वो इतने लंबे नहीं होते, मतलब उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। सो प्रलंब बाहु विक्रमम, जिसकी भुजा फिजिकली भी बड़ी है और जिसकी पहुंच बहुत दूर तक की है। अब इस दुनिया में कितना भी माथा भारे समझ, माथा भारे आदमी होगा तो उसकी पहुंच कहां तक होगी बताओ? भारत तक सीमित होगी, ज्यादा से ज्यादा दुबई तक, ज्यादा से ज्यादा चलो समझा भारत से अमेरिका तक, लेकिन स्वर्ग तक तो पहुंच नहीं है। लेकिन भगवान की पहुंच स्वर्ग लोक, महरलोक, तप लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक तक भगवान की पहुंच है। हम लोग क्या करते हैं ना, जो पहुंचा हुआ आदमी है ना, उसके थोड़ा सा कांटेक्ट में रहता है ना? ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो काम बन सकता है। तो दुनिया का आदमी कितना पहुंचा हुआ हो सकता है? उसकी पहुंच केवल दुनिया में भी ठीक से नहीं चलती, समय आने पर तो कोई काम में नहीं आते, लेकिन भगवान की पहुंच जो है ना, वैकुंठ तक है। यदि नरक में भी चले गए तो वहां भी उनकी पहुंच है। तो बुद्धिमान आदमी उसके संपर्क में रहता है जिसकी पहुंच सब जगह पर है ना? प्रलंब बाहु विक्रमम, केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसका व्याख्या तो बहुत हो सकती है। तो जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, प्रभो प्रमेय वैभवम, जिसका वैभव, जिसका ऐश्वर्य अप्रमेय है। अप्रमेय माने अपनी बुद्धि से परे, अथवा असीम, अपरिसीम, अनंत। सो प्रभो, हे प्रभो, आपका प्रमेय वैभवम, आपका वैभव जो है ना अप्रमेय है, विशाल है। निशंग चाप सायकम, आप तरकस और धनुष को धारण करने वाले हो, तरकस और धनुष बाण को धारण करने वाले हो। धर्म त्रिलोक नायकम, और तीनों लोकों के आप स्वामी हो। त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडनम, दिनेश कौन है? कुछ का नाम होता है ना दिनेश भाई है? दिनेश बहन पूछूं तो एने एनो अर्थ नहीं खबर हो। दिनेश भाई का अर्थ नाम, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? दिनेश वंश मंडनम, दिनेश माने सूर्य। अच्छा, सूर्य को दिनेश क्यों कहते हैं? दीन तो हम लोग समझते हैं ना, दीन उगा है? और ईश माने ईश्वर। ये दीन का जो ईश्वर है वो सूर्य होता है? इसलिए सूर्य को दिनेश कहते हैं। सो दिनेश माने सूर्य। फिर क्या है? वंश, दूसरी लाइन में
सो दिनेश वंश माने सूर्य वंश, मंडनम सूर्य वंश को मंडित करने वाले, सुशोभित करने वाले। सो दिनेश वंश मंडनम माने सूर्य वंश के आभूषण हो आप। और महेश चाप खंडनम, और महेश की चाप का खंडन करने वाले। चाप माने वो लाइट की चाप नहीं है, चाप दबाते ना, चाप माने धनुष के ऊपर जो प्रतंचा होती है ना, उसे चाप कहते हैं। सो महेश की चाप को चढ़ाने, खंडन करने वाले। महेश माने शिव जी के धनुष, पिनाक, और उस पिनाक पर जो चाप थी उसको तोड़ने वाले, माने शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिंद्र संत रंजनम। मुनियों के राजा, महामुनि और संतों के मन को रंजन करने वाले, मनोरंजन करने वाले, मुनियों के और संतों के मन को आनंद देने वाले हो। और सुरारि वृंद भंजनम, सूर अरि, सूर माने देवता, अरि माने दुश्मन। तो सूर अरि माने देवताओं के दुश्मन। अच्छा, देवताओं के दुश्मन कौन है? असुर। तो सुरारी माने असुर। तो असुर वृंद भंजनम, असुरों के वृंद को, ग्रुप को, मतलब क्वांटिटी में, असुरों के समूह का भंजन करने वाले, असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं आप। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। आइए आगे। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम। गाइए। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गति भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। मनोज वैरि वंदितम। अच्छा, मनोज का अर्थ क्या? मनोज भाई मनोज का अर्थ क्या है? मन तो आप जानते हैं, राइट? मन, हमारा मन, हमारा माइंड। ओके, ज माने जन्म लेने वाला। सो मनोज माने मन में जन्म लेने वाला। अब मन में क्या जन्म लेता है? काम। ये काम जो है ना, उसका घर कौन सा है? काम कहाँ रहता है? आंखों में, हाथों में, पाँव में। ये काम के रहने का स्थान कौन सा है? काम जो है ना, मन में रहता है। काम का जन्म मन से होता है। ओके, सो क्योंकि मन से काम जन्म लेता है, इसलिए काम को मनोज कहते हैं। तो ये लोग अब नाम मनोज भाई क्यों रखते होंगे? मनोज का अर्थ है काम, कामदेव। अब देखने में तो सुबह मिले तो दिन बिगड़ जाए, और नाम है मनोज भाई। कोई होगा तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन नाम मनोज माने कामदेव, ठीक है? क्योंकि काम का जन्म मन से होता है। सो मनोज कामदेव वैरी, वैरी माने दुश्मन। अच्छा, काम का दुश्मन कौन है? कामदेव का शत्रु कौन है? मनोज माने कामदेव, वैरी माने काम का शत्रु है
देवाधिदेव महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सो काम का वैरी है महादेव। कि किस प्रकार से शिव जी समाधि में बैठे थे और कामदेव आया, समाधि को तोड़ने का प्रयास किया और फिर शिव जी का बाटला फट गया, तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। कामदेव की पत्नी रति खोजने लगी, मेरा पति कहाँ चला गया, तेरा पति भस्म हो गया। शिव जी ने ही खत्म कर दिया। और कामदेव की पत्नी रति ने कहा कि आपने तो मेरे पति को खत्म ही कर दिया। बोले अब वो बिना शरीर के लोगों के मन में प्रवेश करेगा और कृष्ण के पुत्र पौत्र के रूप में जन्म होगा। खैर, सो मनोज माने कामदेव, वैरी माने शत्रु। कामदेव के शत्रु कौन? शिव जी। तो मनोज वैरी माने शिव जी। ओके। और वंदितम माने शिव जी के द्वारा जो वंदित है, माने शिव जी जिसका को वंदन करते हैं, शिव जी जिसको बारंबार प्रणाम करते हैं, वो है भगवान राम। अत्रि ऋषि कोई साधारण प्रार्थना थोड़ी करेंगे, कितनी गोही है। सो मनोज वैरी वंदितम, शिव जी के द्वारा जो बारंबार वंदित है, ऐसे राम जी को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे कहते हैं अजादि देव सेवितम। अज, ज का अर्थ फिर से जन्म और अ माने नहीं, अज माने अजन्मा। तो शिव जी का जन्म तो ब्रह्मा से हुआ, लेकिन ब्रह्मा का जन्म हुआ ही नहीं ना। ब्रह्मा तो सीधे वो कमल से प्रकट हुए मतलब प्रकट हुए। तो अज माने ब्रह्मा। सो अज और देव मन और देवता, तो ब्रह्मा और देवता से जो सेवित है वो है भगवान राम। अजादि देव सेवितम मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम। विशुद्ध बोध विग्रहम, भगवान का विग्रह जो है उसका बोध माने उसका ज्ञान विशुद्ध अवस्था में ही हो सकता है। मतलब विशुद्ध ज्ञानमय जिसका विग्रह है वो है भगवान राम। और समस्त दूषणापहम, जो समस्त दोषों का को खत्म करते हैं, जो समस्त दोषों को नष्ट करते हैं, उस राम जी को हम नमस्कार करते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं नमामि इंदिरापति। इंदिरा माने लक्ष्मी। हम प्रणाम करते हैं इंदिरा लक्ष्मी के पति को। सुखाकरम सताम गति। सुख आकरम माने जो सुखों की खान है, जो सुख का समुद्र है, और सताम गति जो संतों की गति है। संतों की एकमात्र गति भगवान राम, भगवान कृष्ण। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गति भजे सशक्ति सानुजम। हम लोग भजन करते, ये बहुत अच्छा है, भजे सशक्ति। राम जी अकेले को भजन हम नहीं करते। अकेले राम जी मिल भी जाए रास्ते में तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या कृष्ण भी यदि अकेले मिल जाए तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। एकला एकला हूँ आटा मारो, हमें गुजराती में हम कहिए, एकला एकला शू रखड़ो छो, राधा रानी क्या है। राम जी अकेले अकेले आटा मारेंगे, हम कहेंगे अकेले अकेले। इसलिए यहाँ पर कहते भजे, भजन करना है कैसे? सशक्ति। राम जी का भजन उनकी हलादिनी शक्ति सीता के साथ भजे, या कृष्ण को राधा के साथ भजे, क्योंकि सीता के बिना राम आधे, राधा के बिना श्याम आधे। फिलोसॉफिकल बहुत सुंदर पॉइंट है। भजे सशक्ति, और अकेले शक्ति के साथ राम जी को भजना है। और एक चीज बाकी रह गई, स अनुजम। स अनुजम, राम जी के अनुज लक्ष्मण के साथ। तो हम भजन करते हैं सशक्ति और स अनुजम। मुझे ऐसा लगता है कि जब
ये कहते होंगे ना अत्रि ऋषि कि भजे सशक्ति, उनको तो इतना ही बोलना था, लेकिन वो लक्ष्मण जी डोला चढ़ा रहे थे कि बस शक्ति के साथ भजो। ये 14 साल से मैं आटा मार रहा हूँ पीछे पीछे, भाई भाभी की सेवा कर रहा हूँ, तो हमारा कुछ नहीं। तब साथ में बोल दिया भजे सशक्ति सानुजम। लक्ष्मण जी, स अनुज माने लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी भी कहेंगे ना कि राम जी के साथ केवल सीता है, मैं नहीं हूं, इसको भोजन चाहिए तो मैं ला कर देता हूं, ये लोग सोते हैं तो रात को मैं पहरा देता हूं। हाँ, अत्रि ऋषि कहते हैं भजे सशक्ति सानुजम, स अनुजम, लक्ष्मण जी के साथ मैं इनका भजन करता हूं। और अब जो बात आई इस पर तो कभी प्रवचन करेंगे। शचीपति प्रियानुजम, चलो इसका अर्थ क्या होगा? शचीपति प्रिय अनुजम। अच्छा, शची कौन? शची है कौन? बताओ, शची कौन? वेदों में जिसका नाम है, पतिव्रता नारियों में जिसका नाम है, सती नारियों में जिसका नाम है, वो है शची। जो एडवांस भक्त है ना इसमें से, मतलब जो बहुत बिल्कुल प्योर डिवोशन सर्विस में जो है, वो तुरंत आंसर देंगे चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम शची। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। शची जो है देवराज इंद्र की पत्नी का नाम है शची, देवराज इंद्र की पत्नी। इंद्र थोड़ा सा गड़बड़ मार देते हैं लेकिन इंद्र की पत्नी जो है ना पतिव्रता नारी है, सती नारी है। सो सची, इंद्र की पत्नी शची। ओके, तो शची समझ में आ गया। दूसरी लाइन के अंत में शची माने इंद्र की पत्नी। शची का पति कौन? शची का पति कौन? इंद्र। ओके, तो शची के पति के प्रिय। अच्छा, इंद्र के प्रिय कौन है? तो कहते अनुजम, इंद्र के प्रिय अनुज, इंद्र का छोटा भाई। इंद्र को है ना अपना छोटा भाई बहुत प्रिय है। अब खोजो, शची का पति इंद्र, शची पति प्रिय, तो शची का पति इंद्र और इंद्र का प्रिय कौन? अनुजम, इंद्र का छोटा भाई। तो इंद्र का छोटा भाई कौन? उपेंद्र। उपेंद्र कौन? भगवान वामन। तो यहां भगवान वामन को इंडिकेट कर रहे हैं, शचीपति प्रियानुजम। इंद्र के छोटे भाई भगवान वामन को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने वामन अवतार धारण करके जबरदस्त काम किया, उस भगवान रामचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। आगे बहुत सुंदर कहते हैं, तवांघ्रिमूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सरा। गाइए, तवांघ्रि मूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सरा। पतन्ति नो भवार्णवे। आप भी खींचो, ये नस फूल जानी चाहिए। पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्तवासिन सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गति स्वकम्। तवांघ्रि मूल ये नरा। तव अंघ्रि, आपके अंघ्रि माने चरण कमल। ये नरा, ये नर, ये नरा, ये जो बैठे ना लाल साड़ी पीली साड़ी ब्लू शर्ट, ये नरा, ये मनुष्य। तव अंघ्रि मूल,
जो मनुष्य आपके चरण कमलों में, चरण कमलों के मूल में भजंती भजन करता है, लेकिन एक शर्त है, तवांग्री मूल ये नरा, ये नर, ये मनुष्य आपके चरण कमलों का भजंती भजन करता है। कैसे? हीन मत्सरा, मत्सर से हीन होकर, मत्सर से माने ईर्ष्या से मुक्त होकर। भगवान को सब कुछ चलेगा, ईर्ष्या नहीं चलेगी। एक बार काम चल जाएगा, काम में ज्यादा प्रॉब्लम प्रभु को नहीं है। एक बार क्रोध भी चल जाएगा, भगवान भी जानते हैं कि भाई आदमी है, क्रोध करता है। लोभ भी चल जाता है कि लोभ में भी वांधा नहीं है इतना। लेकिन मत्सर जो है, ईर्ष्या भगवान को नहीं चलती है। इसलिए कहते हैं तवांग्री मूल ये नरा भजंती हीन मत्सरा। यदि कोई नर मत्सर से हीन होकर, मत्सर से ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर आपके चरण कमलों का भजन करता है, तो पतंती न भवार्णवे, तो इस भवसागर में कभी पतंती नो नहीं, तो वह कभी भी इस संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरता है। पतंती न भवार्णवे, इस भवसागर में वो कभी भी नहीं गिरेगा। जो नर आपके चरण कमलों का भजन करेगा। कैसे? हीन मत्सरा, मत्सर से हीन होकर। और दूसरी बात, आपका भजन करने वाला वितर्क वीचि संकुले, ये न शब्द इसके साथ भी जोड़ना होगा कि वितर्क रूपी माने तर्क वितर्क, वो संशय इत्यादि के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ेगा जो आपका भजन करेगा। ये ना जो भजन नहीं करते ना, वो बहुत तर्क वितर्क करते हैं। ये थे ऐसे फिरेल दिमाग के मुझे बहुत मिलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चर्चा करते ना समझ में आ जाता है। भाई हम तो तुरंत कहते भाई तू जीता मैं हारा। हमको तर्क वितर्क से, तर्को प्रतिष्ठ कोई मतलब ही नहीं है। ये वेदों की बात, रामायण की बात, भागवत की बात उसी को समझ में आती है जो भजन करता है। बाकी तो जीवन भर तर्क करते रहता है। शिव जी ने जब वो त्रिशूल मारा तो गणेश जी का मस्तक कहां जाकर गिरा? तेरे घर पे। हमने બધું અમે ठेको લીધો છે। ये हुआ तो उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तुझे करना क्या है ये बताना। भगवान का नाम लेने में तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, भगवान से प्रेम करने में क्या रुकावट आ रही है, ये सब जिज्ञासा होती है। तो तर्क, मैं इस पॉइंट पर बोल रहा हूं कि वितर्क वीचि संकुले, प्राय संसार का मनुष्य तर्क वितर्क से परेशान होता है, घिरा हुआ होता है, लेकिन जो भजन करता है वो इससे मुक्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं विविक्त वासी न सदा भजंती मुक्त ये मुदा। विविक्त वासी न, विविक्त माने एकांत वासी। देखो हमारे वेदों में, शास्त्रों में एकांत में रहने की बड़ी महिमा है। ये विविक्त वासी, दूसरी लाइन का जो प्रथम शब्द है ना, उस पर बोल रहा हूं। एकांत वासी न सदा भजंती मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गति स्वकम। बहुत सुंदर बात है। ये पूरी लाइन को एक साथ समझना होगा, ये सेपरेट नहीं है, ये एक साथ है। सो विविक्त वासी न सदा, एक सबसे पहले क्या है? विविक्त वासी न, विविक्त माने एकांत, एकांत वासी न सदा, जो सदा के लिए एकांत वास करता है। अब एकांत, पहले तो एकांत की महिमा समझ लीजिए। गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, गरुड़ पुराण, ठीक है? क्या कहते हैं गरुड़ पुराण में? कि ब्राह्मणा नाम सहस्त्रेभ्य सत्रयाजी विशिष्यते। पहले तो आप लोग जानते हो ना कि चतुर्थ से वैश्य उत्तम है, वैश्य से क्षत्रिय उत्तम है,
और क्षत्रिय से ब्राह्मण उत्तम है, ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क है, ब्राह्मण समाज का माथा है, ब्राह्मण समाज का ब्रेन है, ये सारी बातें आप सब जानते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में इसके आगे क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए। ब्राह्मणा नाम सहस्त्रेभ्य, सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मणों में सत्रयाजी विशिष्यते, जो यज्ञ करता है वो ब्राह्मण उत्तम है। मतलब 1000 ब्राह्मण और एक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण समान होता है। सत्रयाजी सहस्त्रेभ्य, अब ऐसे यज्ञ करने वाले 1000 ब्राह्मणों में सर्व वेदांत पारगः, जो वेदांत में पारंगत होता है वो उत्तम होता है। कैटेगराइज किया जा रहा है, आप देखिए गरुड़ पुराण में। पहले तो साधारण नॉर्मल ब्राह्मण से यज्ञ करने वाला उत्तम, और बराबरी क्या कही गई, 1000 नॉर्मल ब्राह्मण उससे उत्तम है एक यज्ञ करने वाला। 1000 यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से एक वेदों को जानने वाला उत्तम है। ठीक है, अब आगे सुनिए। सर्व वेदांत वित्त कोटया, सभी वेद और शास्त्र को जानने वालों में से विष्णु भक्त विशिष्यते, जो विष्णु की भक्ति करता है वो उत्तम है। तो वेदों को जानने वाले से भगवान विष्णु की सेवा और प्रेम करने वाला उत्तम है। और लास्ट में कहते हैं कि वैष्णवा नाम सहस्त्रेभ्य, ऐसे हजारों हजारों वैष्णवों में एकांत ये को विशिष्यते, जो एकांत में रहकर भजन करता है वो उत्तम है। तो यहां पर शिल प्रभुपाद जी ने ये चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद और महाप्रभु के संवाद में इस श्लोक को कोट किया है। हम लोग को इतने ज्ञानी नहीं कि गरुड़ पुराण सब पढ़ के बैठे हैं, ये तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या है। तो वैसे प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। तो एकांती एको का अर्थ शिल प्रभुपाद जी वहां पर कहते हैं कि प्राय हम लोग क्या जानते हैं कि अकेले अकेले में जो मतलब बाबा जी बन जाता है, वो अकेले अकेले खफा खफा रहता है, वो एकांत में है। नहीं, एकांत का अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। एकांत शब्द को थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए। एक अंत, एक अंत, एक में ही जिसका अंत हो उसे एकांत कहते हैं। पहले एकांत को समझिए। एक रूम में अकेले बैठ जाना एकांत है। पत्नी बच्चे घर बार सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना एकांत है। कई बार कुछ लोग शास्त्र को, शास्त्र की परिभाषा को नहीं जानते और ये सब इतने बड़े बड़े एक्शन ले लेते हैं और फिर रिएक्शन आता है फिर खुद भी परेशान, समाज को भी परेशान करते हैं। सो पहले समझिए, एक अंत, एक में ही जिसका अंत हो उसे एकांत कहते हैं। ओके, सो इसके बहुत सारे अर्थ होंगे। तो पहला अर्थ मैं ये करूंगा, एक में ही जिसका अंत माने हमारा एक लक्ष्य हो और हमारी सारी इंद्रियां उसी लक्ष्य के पीछे हो तो समझो एकांत है। माने हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, तो आंख भी कृष्ण प्रेम चाहे, कान भी कृष्ण प्रेम चाहे, हाथ पांव नाक नासिका सब लोग कृष्ण प्रेम के पीछे हो तो समझो एकांत है अब हमारी बुद्धि में तो आ गया है कि कृष्ण प्रेम सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आंखों को तो भाई मूवी चाहिए कानों को फिल्म के गाने चाहिए। वो तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सुना देता हूं तो यहाँ आपका थोड़ा तृप्त हो जाता है लेकिन जीवा को भोजन चाहिए। अब यहाँ से प्लेट में कैसे निकालूं? तो मैं ये कह रहा था कि एकांत, एक में ही जिसका अंत हो उसे एकांत कहते हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार कुछ लोग फिजिकली सोचते हैं कि हम एकांत करेंगे, एकांत करेंगे, और चले जाते हैं जंगल में, घर बार पुत्र परिवार सब कुछ छोड़कर वन में चले जाते हैं, और वन में जाकर सारी इंद्रियां अलग अलग दिशा में दौड़ रही हैं, और बंदा सोचता है कि मैं एकांत में बैठा हूं।
वो सोचता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन उसकी जो 10 इंद्रियां है वो उनकी रानी है। 10 पत्नियों तो साथ पत्नियों को, वो अपनी फिजिकली पत्नी को छोड़कर गया है, लेकिन 10 इंद्रिय रूपी पत्नी को साथ में लेकर गया है। और उसमें भी जो मन है, प्रभुपाद जी कहते वो तो महारानी है। महारानी जी तो साथ में है, यहां वहां भटकती है, कहां एकांत है। लेकिन आप हजारों लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी प्रत्येक इंद्रियां यदि प्रभु में लग रही हैं, तो हजारों के बीच में बैठकर भी वो एकांत है। एकांत को समझिए, एकांत की महिमा है, एकांत की ही महिमा है। लेकिन एकांत का अर्थ तो समझिए। एकांत माने प्रत्येक इंद्रिया एक चीज में लगनी चाहिए, और वो लगती है भगवत कथा से, भगवत लीला से। सो एक में ही जिसका अंत हो वो एकांत है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं बस अब हम लोग कथा वथा नहीं सुनेंगे, कथाओं में इतना सारा टोला होता है, भीड़ होती है, शास्त्र में लिखा है एकांत में भक्ति करो। और वो लोग दिखाना चाहते कि हम लोग आप लोग जैसे नहीं है, हम लोग कुछ स्पेशल है, एक अकेले एकांत में रहने। सो एकांत का अर्थ एक में ही जिसका अंत हो। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, असंख्य लोग बैठे हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, राइट। हम सब लोग इतने लोग साथ में बैठे हैं, इतने सारे लोग होते हुए है, लेकिन सबका गोल एक है, हम सबका लक्ष्य एक है, हम सब की क्रिया एक है। तो इतने हजारों लोग होते हुए भी यहां एकांत है। ये एकांत है, क्योंकि हम सब के कार्य, हम सबका गोल, हमारा उद्देश्य, हमारी चेष्टा एक, मतलब हमारा कंक्लूजन एक है, हमारा गोल एक है, राइट। और कभी कभी क्या होता है, इतने सारे छोड़ो, केवल पति पत्नी ही एक कमरे में होते हैं, लेकिन एक को कुछ टीवी में और देखना होता है, दूसरे को कुछ और देखना होता है, दोनों 36 का आंकड़ा करके बैठे हैं, मतलब वहां केवल 2 बैठे हैं, फिर भी वो एकांत नहीं है। यहां हजारों बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक में ही अंत हो रहा है। लेकिन कभी कभी 2 लोग बैठकर भी एकांत नहीं है। सो एकांत की परिभाषा यह है, 2 परिभाषा। एक, यदि हम असंख्य लोग हो लेकिन लक्ष्य एक हो तो वो एकांत है, एक। और दूसरा, यदि हम अकेले बैठे हैं लेकिन हमारी प्रत्येक इंद्रियां यदि एक सब्जेक्ट के पीछे हैं, एक चीज के पीछे है और लग चुकी है उसमें, तो वह एकांत है। और यहां पर अब आइए मूल ट्रैक पर। जिस घाट पर हमने कपड़े उतारे हैं स्नान करने के लिए, उस घाट पे वापस आ जाइए, नहीं तो फिर कपड़े कहाँ से लाएंगे दूसरा। तो विविक्त वासी न सदा भजंति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गति स्वकम। बहुत बड़ी बात, ये चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी आज अत्रि ऋषि के मुख से निकल रही है। सो विविक्त वासी न सदा, इस प्रकार जो सदा एकांत में वास करता है, हरि भक्तों के साथ एसोसिएशन करके जो भजन करता है, सो भजंती मुक्त ये मुदा। और जो मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता, निरस्य इंद्रियादिकम, जो इंद्रियादि भोगों से निरस हो जाता है, प्रयांति, वो प्रयाण करता है कहां? गति स्वकम। वो स्वकम गति माने वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, ओके। और हम सब भगवान के अंश होने के कारण हमारा भगवान से कुछ ना कुछ संबंध है, और भगवान से संबंध होने के कारण हमारा वो संबंध के अनुसार स्वरूप है, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य।
तो कहते हैं कि एकांतिन वास करते हुए, मुदा आनंद से भजन करते हुए, निरस्य इंद्रियादिकम इंद्रिय भोग से मुक्त होते हुए यदि कोई भक्ति करता है तो प्रयांति ते गतिम स्वकम, तो वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान के साथ जो संबंध है और उस संबंध के अनुसार जो स्वरूप है, उस स्वरूप को वो धारण कर लेता है। यदि माधुर्य संबंध है तो कोई किंकरी, कोई गोपी, कोई सखी का रूप धारण कर लेता है। साख्य है तो श्रीदाम सुरदाम मधुमंगल आदि के बीच में चला जाता है। वात्सल्य है तो यशोदा नंद आदि की तरह। इस प्रकार से अत्रि ऋषि कहते हैं। आगे अत्रि ऋषि बहुत सुंदर निवेदन करते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। तमेक अद्भुतम प्रभु, हे प्रभु तुम एक अद्भुतम, इस दुनिया में आप एक ही ऐसे हो। कैसे हो? अद्भुतम, अद्भुत हो। यहां पर अद्भुत का अर्थ होता है अद्वितीय। आपके जैसा जोड़ा, आपके जैसा दूसरा और कोई दिख नहीं रहा है। आप एक ही हो, मतलब एक ऐसा बन गया सो बन गया। आपके जैसा दूसरा, उपनिषद यहां उतर रहा है। एको एव अद्वितीय, तम एक, आप एक हो। और दूसरा अद्भुतम, अद्भुत माने माइक जगत से, भौतिक जगत से विलक्षण हो आप। प्रभु माने सर्व समर्थ हो आप। सो तम एक, अद्भुतम और प्रभुम, ये तीन चीज बताई। आप एक हो, अद्वितीय हो, अद्भुत हो, भौतिक जगत से परे हो, और प्रभुम माने सर्व समर्थ हो। निरीहमीश्वरम विभुम, निरीह ईश्वरम माने आप इच्छा रहित। आपके हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। इच्छा तो हम लोगों के हृदय में होती है। सो निरीहम, निरीहम माने निरइहा, इहा माने इच्छा, निर माने जिसके हृदय में, मतलब जो पूर्ण है उसको का इच्छा। पूर्ण कामस्य का स्पृहा, जो पूर्ण है उसको क्या इच्छा होगी, क्या कामना होगी। सो जो इच्छा रहित है, और ईश्वरम विभु जो परम व्यापक है, जो एक समय पर सभी जगह पर सभी स्थान पर है। जगत गुरुम च शाश्वतम, जो पूरी दुनिया का गुरु है, जगत गुरु है। वैसे जगत गुरु की उपाधि एक और मात्र एक कृष्ण को ही हो सकती है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु हैं, क्योंकि इसी से वेद शास्त्र ज्ञान प्रकट होता है, और इसे समझने की शक्ति ताकत इसी से ही तो मिलती है। सो जगत गुरुम च शाश्वतम, आप शाश्वत हो, नित्य हो, सनातन हो। और तुरीयमेव केवलम, तीनों गुणों से सर्वथा तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे हो। और केवलम माने केवल अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हो। ऐसे भगवान का मैं भजन करता हूं। भजामि भाव वल्लभम,
भाव वल्लभम। राम जी कैसे हैं? भाव वल्लभम, बहुत सुंदर। वल्लभ माने प्रिय, भाव वल्लभम माने भाव प्रिय। भगवान राम, भगवान कृष्ण भाव प्रिय है। उसको किसी का धन प्रिय, रूप प्रिय नहीं है। भगवान को अपने भक्त का भाव प्रिय होता है, ये भावग्रही है। सो भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम। बहुत सुंदर। जो कुयोगी है, कुयोगी माने जो उल्टा फुल्टा योग करते हैं कुछ लोग नाम का योग करते हैं, वो एक्चुअली योग होता नहीं है। तो कुयोगी माने जो योग का नाम लेकर कुछ अपना ही चलाते हैं, गलत गलत करते हैं। सो कुयोगी नाम ऐसे कुयोगियों के लिए जो दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ऐसे कुयोगियों को भगवान मिलते नहीं है। सो कुयोगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम। अपने भक्तों के कल्प, कल्प माने कल्प वृक्ष, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हो आप। अच्छा, एक शब्द के ऊपर गौर फरमाइए, दूसरी लाइन का दूसरा पद क्या कहते हैं? स्वभक्त कल्प पादपम। भक्तों के कल्प माने कल्प और पादपम माने वृक्ष। तो वृक्ष को पादपम क्यों कहते हैं? पम माने पीना। बोलो, पम माने क्या? पीना। और पाद माने चरण, पद है ना। वृक्ष जो है ना, पानी कहां से पीते हैं? हम लोग पानी मुख से पीते हैं, राइट। ये पेड़ पौधे वृक्ष पानी कहां से पीते हैं? पांव से पीते हैं। ये पेड़ पौधे पानी पांव से पीते हैं ना, इसलिए उनको कहते हैं पाद पम। पम माने पीना, पाद माने चरणों से। जो चरणों से पानी पीते हैं उसे पादप कहते हैं। सो स्वभक्त कल्प पादपम, जो अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। समम सुसेव्य मनवहम। ऐसे भगवान रामचंद्र का मैं सुख पूर्वक निरंतरम भजन करता हूं। और अंतिम पद में वे बहुत सुंदर कहते हैं, अनूप रूप भूपतिम नतोह मुर्जीवा पतिम प्रसीद में नमाति ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम इदम नरा दरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। अंत में कहते हैं पठन्ति ते स्तवम इदम। अत्रि ऋषि कहते हैं कि ये स्तव यदि कोई पठन्ति, यदि कोई स्तव का पाठ करता है तो व्रजन्ति न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि हे प्रभु वो आपके चरण कमल, आपके साकेत या वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पठन्ति ये स्तवम इदम, ये जो आज के प्रवचन में, आज की कथा में हमने जिस स्तव को पढ़ा, इसे यदि कोई रोज पाठ करता है तो वे आपके चरण कमलों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और त्वदीय भक्ति संयुता, और वो आपकी भक्ति से भर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना कहकर आगे कहते हैं कि विनती, अत्रि ऋषि विनती करते हैं कि हे नाथ, आप हम पर कृपा कीजिए। और आप अभी प्रांगण में बैठे थे, राम जी देखो आप कुटिया के बाहर बैठे हैं,
सो अभी प्रांगण में बैठे थे, अब बोले आप हमारे घर पर अंदर आइए। विनती करी मुनि नाई धरी, कह कर जोरी बहोरी। दोनों हाथ जोड़कर बारंबार कहते हैं कि आप अंदर आइए और अनसुईया जी को भी अपना दर्शन दीजिए।